अस्सलाम वालेकुम रेहाम, थैंक यू। आप भी इस वक्त बर्तानिया में हैं और लॉकडाउन में हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि लॉकडाउन आपका कैसा गुजर रहा है घर में? शुक्रिया काज़मी साहब। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि इस वक्त वो लोग जिनके सर पे छत है, जिनको खाने को मिल रहा है, जिनको कोई टेंशन नहीं है कि अगला खाना कहाँ से आएगा, मेरा ख्याल है इस वक्त जितना हम शुक्राना अदा करें कम है। आई नो कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं जिम नहीं जा सकता, बहुत से लोग, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी लकी क्योंकि एक्चुअली जिंदगी है तो इसी सिलसिले में कि कल हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, अगला मील हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुछ हम जिंदगी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों से मुकाबले करने में कि मतलब छत है काफी है, लेकिन हम कहते हैं नहीं उस जैसा घर हो। अगर आपके पास खाना है तो आप कहते हैं नहीं ये नहीं, मुझे सुशी चाहिए। सो ये एक एक हिरस है। और मेरा ख्याल है कोरोना टाइम्स में अगर आप ये सोचें कि कुछ लोग बहुत, ये सेल्फ आइसोलेशन भी एक प्रिविलेज है। यानी मेरे और आपके पास, आई नो कि हमारे बहुत से प्लान्स डिस्टरप्ट हो गए हैं, बहुत से ट्रैवल प्लान्स डिस्टरप्ट हो गए हैं, कुछ बिजनेस प्लान्स, जॉब प्लान्स, वो सब अपनी जगह, लेकिन हम दोनों सेहतमंद हैं। कोरोना नहीं हुआ, हमारी औलाद सेफ है। ये बहुत बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि एक्चुअली वुड वांट कि वो हमसे अपनी जगह तब्दील कर लें। अच्छा रेहाम, आपकी लास्ट टाइम जो बुक आई उसमें इंटरनेशनली इतना ज्यादा इंटरेस्ट था और अभी आपको टाइम भी मिला है, घर भी है, तो कोई नई बुक वगैरह तो नहीं लिख रही हैं आप? दो चीजें लिख रही हूँ, और एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बड़ा आसान है। वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि हम जैसे मीडिया में जो काम करते हैं, जर्नलिस्ट, वो उनकी डेली लाइफ क्या होती है। तो मैंने एक डायरी सॉर्ट ऑफ लिखी है, और उसमें मेनली ज्यादा मैंने क्योंकि अगर वो पहले भी सब कुछ इंक्लूड करती तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान टीवी डायरी है कि 13 जनवरी को शो शुरू किया तो एंड इट्स कोई, इट्स लाइक अ डायरी कि जी 8 बजे ये हुआ, 11 बजे ये हुआ, इसने गेस्ट लेके इस तरह। और आई थिंक कि वो सीधा सीधा ही लिख के, उसमें भी बड़ी आई ओपनर्स हैं, मेरे लिए भी बड़े आई ओपनर्स थे कि इससे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि ये गेस्ट लेके आए लेकिन कोऑर्डिनेटर कोई और ले आए। अब मैं जब वापस सोचती हूँ कि ये शख्स मेरे प्रोग्राम पे कौन लेके आया था, क्यों आ गया था, और मैंने उस वक्त कितना एतराज किया था। तो आई थिंक कि जो लोग मीडिया में होंगे वो समझेंगे, और जो लोग मीडिया में आ रहे हैं, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेट रीड। कोरोना के हवाले से पहले थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि कैसे हैंडल कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी खुश है गवर्नमेंट की हैंडलिंग से। वो लोग जो कि जरा रिलैक्स्ड है वो भी खुश नहीं है, और वो लोग जो कि जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, दीगर पॉलिटिशियंस हो, या वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ये जो एक बिल्कुल रिलैक्स्ड अप्रोच रही, उसके बाद कंफ्यूजन अप्रोच रही, कभी मस्जिद बंद करते हैं, कभी कहते हैं खोल देते हैं। जो भी पब्लिक डोमेन में है, नॉट ओनली इमरान, लेकिन जो भी पब्लिक डोमेन में अगर वो मास्क के बगैर बाहर जाएगा तो जाहिर है लोग कहेंगे कि जी देखें कप्तान इतना हमारा हैंडसम, वो मास्क के बगैर नजर आता है, वो रोज एंकर्स को बिठा के ब्रीफिंग करता है, कुछ नहीं होने वाला। वो कह रहे कुछ नहीं होगा, और जवान लोगों को तो ऐसे भी कुछ नहीं होना। तो ये रोल मॉडल, और सर्टनली एक वजीर आजम की पोजीशन, एक वफाकी पोजीशन, काबीना हो या वजीर आजम, लीडरशिप तो वहीं से मिलती है। आप जो कहेंगे लोग फॉलो करेंगे। जो सियासी पोजीशन है, जो वफाकी हुकूमत है, वो अपने आप को बहुत इस वक्त वीक स्पॉट में महसूस करती है, शेकी महसूस करती है। तो इसमें वो ये समझते हैं, इनका इनका पीटीआई की हुकूमत का एक रवैया रहा है कि जब भी उन पे अटैक होता है वो वापस किसी और पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो अपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कि गलती अपनी नहीं मानते। सियासी जमातों की तरफ से आपको बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आई, और आजकल अगेन जिस तरह हमने कहा कोरोना की वजह से आप घर में हैं, घर में बंदा जब पढ़ रहा होता है, बैठा होता है, तो सोचने का टाइम ज्यादा मिलता है। तो सियासत में आने का इरादा तो नहीं है? देखिए जी, घर में जब इंसान अकेला बैठ के पढ़ रहा होता है, खास तौर पे जो किताबें आजकल मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद तो, और पर्टिकुलरली कोरोना टाइम्स में भी, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग नजर रखते हैं, तारीख पे नजर रखते हैं, जो इकोनॉमी पे नजर रखते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि जो आइडियलिस्ट होता है, जो जो बहुत
आइडियोलॉजिकल होता है, वो तो इस वक्त मेरी तरह बहुत ही ज्यादा, मेरा ख्याल है, मायूसी का शिकार होगा। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैं कंपैटिबल नहीं थी पाकिस्तानी सियासत के साथ। अब मुझे लगता है कि मैं किसी भी सियासत के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ। ये सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं सारे के सारे। अच्छा, इनको सिर्फ इस वक्त ये है कि कौन कुर्सी तक पहुंच जाए। इस वक्त जो कोई अटैक कर रहा है इमरान को, जो कोई विफाकी हुकूमत को भी अटैक कर रहा है, वो या चीफ मिनिस्टर पंजाब को अटैक कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं अटैक करे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इसलिए अटैक कर रहे हैं कि मेरा जो चीफ मिनिस्टर लगना था वो नहीं लगा। लोग, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं अब वेस्ट में भी कि हमें मायूसी हुई है सिस्टम से। तो आप समझती हैं कि अब हम नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे, कोई तब्दीली देखेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड आफ्टर कोरोना? देखिए, आपको पता है बहुत से लोग बड़ी, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आजकल, तो उसमें कोई ये कंस्पिरेसी, कोई वो कंस्पिरेसी, जो हाँ, डिपेंडिंग ऑन जो चीज आपको पसंद है। से फॉर एग्जांपल अगर प्रो इरानियन है तो आपको प्रो इरानियन कंस्पिरेसी पसंद होगी, अगर आप प्रो इंडिया है तो आपको एंटी चाइना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और अमेरिका का बहुत एक इश्क शुरू हुआ है, तो मैं आई कैन फील दिस एंटी चाइना कंस्पिरेसी फ्रॉम इंडिया बहुत ज्यादा जोरों पे, रिगार्डलेस ऑफ कि किस कंस्पिरेसी को आप बिलीव करें, रिगार्डलेस ऑफ कि कंस्पिरेसी है भी कि नहीं, लेबोरेटरी में कोरोना पैदा हुआ या एक्सीडेंट हुआ या जो कुछ भी हुआ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ऑलरेडी। उसकी एविडेंस ये है कि नेटफ्लिक्स की आप अर्निंग्स देखें, आज नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स देखें, अमेजॉन कोई ब्रेक नहीं लगी, सब अमेजॉन पे हैं। टेस्ला, आप इस वक्त एडवर्टीजमेंट्स देखें कि आपकी दूध की बोतल जब आती है, अगर आपको दूध इंग्लैंड में है और आपको दूध और अंडे नसीब हो रहा है, तो उसके ऊपर आप इश्तिहारात देखें, कौन से इश्तिहारात आ रहे हैं। सो आई थिंक इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में और थ्रू कोरोना टाइम्स भी कौन अफेक्ट हो रहा है? गरीब मर रहा है, जो गरीब बुढ़ा है वो मर रहा है, जो जवान गरीब है वो मर रहा है, ब्लैक अमेरिकन सबसे ज्यादा मर रहे हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मर रहे हैं, स्लम एरियाज में जो लोग हैं वो ज्यादा मरेंगे। यानी कि जो लोग पहले स्ट्रगल कर रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। और इट्स नॉट कि कोई साजिश है, सबसे बड़ी साजिश पॉवर्टी है, लोगों को गरीब रखना सबसे बड़ी साजिश है। के अंदर डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ पाकिस्तान की हुकूमत पे। जो इंटरनेशनल फ्रंट है उसमें हमें ऐसे लगा कि वो जहां पे भी जाते हैं उनका पैगाम लोग सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जिस तरह खान साहब ने अपना पैगाम रिलीज किया कि IMF इसके ऊपर नजरसानी करे, ऑल्दो कि उन्होंने टी शर्ट पहन के कर दिया, उसके ऊपर भी बड़े लोगों ने इतराज किया। आई थिंक उस दिन उनका मूड खराब था। और ये मैं आपको इनसाइड इन्फो दे रही हूँ कि जब बिकॉज जाहिर है स्टार हैं, आपको पता है रॉक स्टार का मूड होता है, कभी कभी नहीं परफॉर्म करना चाहते, तो ये इनसाइड इन्फो मैं आपको दे रही हूँ कि जब ना तैयार हो उस दिन कुछ आपको लगे और भी चीजें कुछ मिसिंग थी उस दिन, तो मेरा ख्याल है कि कहीं कोई झगड़ा हुआ होगा या कोई मूड खराब था, तो इस तरीके से कि चलो मैं नहीं खेलता वाला मूड था। तो वो इनसाइड इन्फो मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जिस दिन ना तैयार हो, इसका मतलब है कि उस दिन मैं नहीं खेलना वाले मूड में है। सो दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स व्हाट आई नो। लेकिन देखिए पाकिस्तान में यही बड़ा मसला रहा है, एंड फुल पॉइंट्स टू इमरान एंड PTI एंड इंसाफियंस एंड देयर सोशल मीडिया कि हम उनको हमेशा कहते थे फेसबुक का प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअली उन्होंने दिखा दिया कि फेसबुक का प्राइम मिनिस्टर होके आप कामयाब हो सकते हैं। सो वी ऑल हैव टू ईट आवर वर्ड्स कि उनका सोशल मीडिया और उनकी जो पब्लिसिटी मशीनरी या मार्केटिंग मशीनरी, एडवर्टाइजिंग मशीनरी बड़ी जबरदस्त है, और वो PMLN की नहीं है। PMLN को ये नहीं पता होता कि उनके विकिपीडिया पेजेस पे क्या लिखा हुआ है। PPP तो बेचारे, उनको तो आप लोगों ने बिल्कुल ही उनको सब रीजनल जमात कर दिया है, तो बिलावल बेचारा बच्चा अकेले जो काम कर रहे हैं उसको फुल पॉइंट्स टू हिम, लेकिन वो बैकिंग और वो प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है। शायद इस वजह से कि PMLN और PPP जैसी उनकी रेप्यूटेशन है कि लिफाफे देते हैं, हमको पता है कि लिफाफे नहीं देते, तो आई थिंक शायद उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको तो एतराज ही यही है कि इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट, सीरियसली स्पीकिंग, जो इन्वेस्टमेंट इमरान के पीछे हुई है इन मार्केटिंग, जो उनकी सोशल मीडिया की इन्वेस्टमेंट है, वो और किसी पार्टी की आप कर ही नहीं सकते। ISPR maybe can match that but not equally. ISPR is not as good, I must say that. और आजकल की दुनिया में ये चीजें मैटर करती हैं। It is all about packaging, it's all about marketing. So ये क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए IMF ने 22 मार्च को
22 मार्च 2020 को डिसाइड किया कि हम कोई 78 कंट्रीज को हम ये कोरोना वायरस फंड देंगे, और उसमें ऑब्वियसली उनका एक मेजरमेंट, और ये आईएमएफ की प्लीज वेबसाइट पे जाएं, ये सारा उनकी, आईएमएफ को फॉलो करना चाहिए वैसे तो। आईएमएफ के जितनी मेंबर स्टेट्स हैं, यू कैन जस्ट गो टू पाकिस्तान एंड यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन। लोग खुद इंफॉर्मेशन पे जाते नहीं। 22 मार्च को उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो कोरोना से बहुत लोग इफेक्ट होंगे, एंड आईएमएफ क्या है, कर्जा देने की मशीनरी, एक सोर्स है। हम उसके 1952 से 1952 से मेंबर हैं, तो वी वर इन दैट 78 मेंबर स्टेट्स। इमरान, लोग कहते हैं कि बेवकूफ है, डफर है, ऐसी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज एक्चुअली वेरी गुड एट सर्टन काइंड ऑफ सियासत, जो पाकिस्तान में सियासत चलती है। उनको पता था कि ये डिसीजन हो गई है, उन्होंने जाके एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी। ये ऐसा है कि मैं आपको पहले से मुझे किसी बात का पता हो और मैं पहले से उस चूंकि पता हो तो मैं बाद में जाके अनाउंसमेंट करूं। तो जब उन्होंने अपील की तो डिसीजन हो चुकी थी कि आपको मिलेगा बिकॉज आप उन 78 में हैं, एंड गुड ऑन हिम। आई एम सेइंग फुल मार्क्स ऑफ पॉलिटिक्स कि उन्होंने जाके कहा, लोगों ने कहा जी इमरान साहब ने अपील की है तो आईएमएफ ने पैसे दे दिए, ऐसा नहीं हुआ। आपसे रेहम ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस वक्त पीटीआई इक्तदार में नहीं आई थी, उस वक्त आप पीटीआई के खान साहब के भी करीब थी और पीटीआई के मामलात के भी करीब थी। उस वक्त आपने क्या देखा? तनकीद हो रही है कि खान साहब के जो करीबी दोस्त वगैरह थे, खुसूसन वो दोस्त जो थोड़े अमीर हैं, उनमें से वुज़रा भी बने उनमें से एक वजीर, अल्लाह करे मैं और आप भी इतने थोड़े से अमीर हो जाए। खान साहब की सियासत को क्रेडिट देना चाहिए। मैं इसको, जो बच्चे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं या जो लोग थोड़ा सा नजर रखते हैं, तो इसको कहते हैं मैकियावेलियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके बारे में जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली मैकियावेलियन पॉलिटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ही इज रिटन अ बुक द प्रिंस, तो उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये तर्ज सियासत ये है कि आप किसी शख्स को, फॉर एग्जाम्पल मैं अतर काजमी साहब को कहूं कि तुम जाके ये कर दो दूसरे एक शख्स के साथ, और वो जाके मेरी एडवाइस पे हो या सिफारिश पे, मशवरे पे वो जाके कह दें कि भाई ये होने जा रहा है, और वो जब हो जाए और काम पूरा हो जाए तो मैं बाद में अतर काजमी ही को पकड़वा दूं कि ये तो तुमने किया था, क्योंकि मेरा वो काम अचीव हो गया। सो दिस इज, ये मैं सरसरी साहब को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि किस तरीके से और लोगों को इस्तेमाल करके व्हाट यू वांट आप करवा लें और फिर उसी को लटका दें। इमरान का जो तर्ज सियासत है ये बड़ा मैकियावेलियन स्टाइल है, और ये है कि जिस वक्त तक ये जितने इनके दोस्त हजरात हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ, पता नहीं अतर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं, अल्लाह करे सबको ऐसे दोस्त नसीब हो, क्योंकि नॉट ओनली ये दोस्त बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, लेकिन उसके बाद जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं, थोड़ा सा अमीर पहले होते हैं, फिर इमरान उनको थोड़ा सा और अमीर करने में मदद शायद देते हो, लेकिन उसके बाद जिस वक्त तक जिसकी जरूरत है बस उस वक्त तक वो दोस्त है। सो रेहाम और अतर कभी भी नहीं समझेंगे कि एक्चुअली इमरान को सब कुछ पता है। तो ये बहुत बड़ा एक गुमान है कि वो नहीं जानते कि कौन क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, कहाँ करप्शन हो रही है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किसको किसके मोहरे को, अपने ही मोहरों को आपस में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इन्होंने क्लासिक थ्रू आउट, एक तो जब मैं बनी गाला में तो सबसे जो मेजर एक चल रही थी वो जहांगीर खान तरीन लॉबी और शाह महमूद कुरैशी लॉबी चल रही थी, एंड एक्चुअली उनको आपस में जो इख्तलाफात या जो उनके एक दूसरे से रंजिशें थी, वो बेसिकली वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाते थे इमरान साहब। हर बार एक एग्जांपल देती हूँ कि लोग कहते हैं, इवन जरदारी साहब कहते थे कि ये बालिग सियासतदान नहीं है, वो उन्होंने अपनी सियासत, देखे यू हैव टू गिव फुल मार्क्स टू इमरान। 2 साल अपनी पसंद का वसीम अकरम प्लस रखना, जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, जो खुद अपनी जबान में कह रहे हैं कि मैं अभी ट्रेन हो रहा हूं, उसको 2 साल सीएम पंजाब रखना बहुत बड़ा काम है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है जो आपको समझने की जरूरत है कि बुज़दार जैसा शख्स जो कि ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सीएम हो, और इतनी लॉबीज उनके खिलाफ है, लेकिन इमरान ने किया है। लोग कहते हैं कि पार्टी में सक्सेसर नहीं छोड़ा, यू फेल टू रियलाइज कि इमरान का ना कभी पार्टी बनाने की कोई ख्वाहिश थी, ना पार्टी बनाने में उनको कोई फायदा है। वो अपने लिए खेलते हैं,
जैसे वर्ल्ड कप की उन्होंने स्पीच दी तो लोगों ने कहा कि ये क्यों कह रहा है कि हमने नहीं जीती, मैं क्यों कर रहा है। दैट इज हिम। सो पीटीआई बनाना, पीटीआई इज इमरान, इमरान इज पीटीआई। मैं भी तो इमरान और शाह महमूद कुरैशी से compete करना चाहती हूँ। एक ये इल्जाम भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे तो बहुत सारे इल्जाम हैं। रेहाम खान जर्नलिस्ट, रेहाम खान पॉलिटिशियन, रेहाम खान समाजी कारकुन, रेहाम खान औरतों के हकूक की कारकुन। क्या चाहेंगी कि लोग आपको किस तरह याद करें? आई डोंट थिंक अतर कि मैंने कभी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन के लोग मुझको एज अ पर्सन याद करें। आई थिंक कि जो मैंने किताब लिखी है वो डॉक्यूमेंट करती है हिस्ट्री और पाकिस्तानी सोसाइटी की, एक वो डॉक्यूमेंटेड एक एविडेंस है। चाहे अभी किसी को अच्छी लगे ना अच्छी लगे, 5 साल बाद 20 साल बाद पीपल विल कम बैक टू इट एंड दे विल रियलाइज कि सब सच लिखा है। लेकिन आई रियली डोंट थिंक कि आई एम इंटरेस्टेड इन बीइंग रिमेम्बर्ड एज के जी बहुत ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट थी, या बहुत ग्रेट पॉलिटिशियन थी, या बहुत ग्रेट जर्नलिस्ट थी। जर्नलिज्म मैंने मजबूरन किया बिकॉज आई नीडेड टू, मतलब नौकरी करने की ज़रूरत थी, अच्छी जॉब्स मिली, मैंने किया, मेरे बिल्स उससे पे होते थे, मेरे बच्चे मैंने पाले अल्हम्दुलिल्लाह, देर ऑल बड़े दोनों माशाल्लाह काम कर रहे हैं काफ़ी। मैं अब अब मैं आराम से आई कैन डाई नाउ, आई नो कि जगह पे लग गए हैं। और जॉब मैंने जर्नलिज्म करियर बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया। किसी की मदद नहीं थी, किसी की सरपरस्ती, कोई फेवर नहीं था, बहुत मुश्किल काम किया। लेकिन जॉब मैंने नहीं छोड़ी, जॉब मुझे छुड़वाई गई। पहले शादी के दौरान छुड़वाई गई, उसके बाद मेरे खर्चे जो बनी गाला में मेरे बच्चों के अखराजात थे और बनी गाला के जो अखराजात थे, चूंकि मैं वो जो पैसा आ रहा था उसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, बिकॉज मेरी नज़र में वो हलाल का पैसा नहीं था। तो मेरे जो अखराजात थे, जो मेरे बच्चों के ट्रैवल के, अपने ट्रैवल के, खाने पीने के, ये वो कपड़ों के, खान साहब के जो थे, उसकी वजह से मैं वापस डॉन पे मैंने इजाज़त ली कि प्लीज़ मुझे काम करने दें, बिकॉज मेरे अखराजात हैं। उसके बाद खान साहब खर्चे नहीं देते थे आपको कोई? खान साहब को मेरा ख्याल है खर्चा किसी को देने की नहीं, खर्चा करवाने की आदत है, खर्चा देने की आदत नहीं है। So all I would like to be remembered for is only this कि अगर मैंने एक शख्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सोचो कि ये क्यों हो रहा है। उस I would want कि मेरी वजह से कोई हो कि ये क्यों हो रहा है। उस I would want कि मेरी वजह से कोई एक घर बच जाए, किसी एक औरत की जिंदगी बच जाए, ये मेरे लिए काफी है। आई डोंट आई वुड लाइक कि ज्यादा बच्चे बचा सकूं, ज्यादा खवातीन पे तशद्दुद ना हो। आई वुड लाइक टू लीव द वर्ल्ड उससे बेहतर जैसे मैंने पाया, कि जब मैं जाऊं तो मेरी बेटियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए दुनिया में ज्यादा इंसाफ हो, उतना नाइंसाफी ना हो जितनी मैंने देखी, उतनी ज्यादती ना हो जितनी मैंने देखी। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अतर काज़मी साहब, मैंने सिर्फ आपके लिए ही टाइम निकाला, आपको हम ना नहीं कह सकते थे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।